नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, आपके सामने फिर से हाजिर है एक और नए चैप्टर के साथ। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है वचन का। अगर शब्द विचार में चैप्टर देखें तो हमारा जो चैप्टर है 6 पॉइंट रहने वाला है। इससे पहले हमने क्या है आपका जेंडर जो लिंग वाले चैप्टर अच्छे प्रकार से देखा था। हमने उसमें जाना था कि जो आपके लिंग है कितने प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। परंतु क्या है यहाँ से पुल्लिंग में भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका सजीव हैं उनसे तो आप बता सकते हो कि जैसे आपका देखें घोड़ा है तो घोड़ी हो जाएगा उसका, तो ये तो सिंपल है। परंतु क्या है अगर यहाँ से जाने लिंग में भी थोड़ा सा डिटेल से देखें हल्का से यहाँ भी, उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें उसमें भी तो जो निर्जीव वस्तु हैं उनके बारे में पूछ लेता है। जैसे आपका सोमवार है, मंगलवार है, तो बताओ इसमें से क्या है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो ऐसे क्या है सोना है चांदी जो हमारे क्या है खनिज है, इनके बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ से क्या है क्वेश्चन आते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, इसलिए हमने आपको समझाया था अच्छे प्रकार से डिटेल से। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर बिल्कुल देखें उसे, वो भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्याकरण में सभी के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम वचन वाला चैप्टर। तो वचन वाले चैप्टर को अच्छे प्रकार से और डिटेल से जानेंगे, जिस प्रकार हमने क्या है लिंग वाले चैप्टर को देखा था। इसी प्रकार क्या है वचन वाले चैप्टर को अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो देखो आखिर वचन क्या है। वचन इसमें देखें तो कोई कहावत है, कोई बात बताइए, तो वो है बिल्कुल सिंपल। तो देखें अब उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका क्या है हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखो सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब वचन क्या हम कोई बोला गया वर्ड है, ठीक, ये सिंपल है। अब देखिए प्रकार देखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकार के बारे में पूछता है। क्योंकि क्या है हमारे वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने मतलब कौन कौन से होते हैं सभी के बारे में बिल्कुल अच्छे प्रकार से डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट जो हम करते हैं अपना जो पहला जो वचन का प्रकार है उसके बारे में। जैसे ये आपने अगर देखें तो 6ठी क्लास या देखें तो आपने ग्रामर में सभी के सभी पढ़े होंगे, ये सभी जानते हैं। क्योंकि क्या है आपके वचन कितने हैं, 2 ही तो हैं, एक वचन बहुवचन। जिसमें एक की बात की हुई वो एक वचन है, जिसमें बहु का मतलब क्या है एक से अधिक की बात की गई वो बहुवचन हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर फिर भी क्या है हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो सदा एक वचन रहते हैं, कुछ ऐसे भी देखेंगे जो सदा हमारे बहुवचन रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो वचन की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि क्या है इसमें कुछ वचन दे रखे होंगे, शब्द है, तो उसमें ऐसा हमें बताना है कि क्या ये एक वचन है या बहुवचन है। तो वही सिंपल है जो हमने आपका ऊपर परिभाषा देखी थी। तो अब क्या हम वचनों के बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे। जैसे एक वचन है, मैंने आपको बताया कि एक का मतलब इसी वर्ड से पता चलेगा मैं, क्योंकि एक ही तो है, एक की बात की हुई। जैसे देखो विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते। परिभाषा पढ़ने की जरूरत भी नहीं वैसे तो। देखें जैसे भरत है, लड़का है, मेरा है, काला है, जाता है, ये आदि क्या है सभी के सभी एक की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरा तो मैं अकेला हो गया, लड़का तो एक की बात हो रही है, मेरा है, काला है, जाता है, ये सभी के सभी क्या है एक वचन की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे जैसे निम्न जो है आपके कुछ नीचे शब्द दे रखे हैं, तो वो क्या है आपके सदा एक वचन रहते हैं। इन्हें भी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें अच्छे प्रकार से जानें। जैसे आपका सोना है हमेशा एक वचन रहेगा, याद रखें से भी। चांदी है, लोहा है, स्टील है, पानी है, दूध है, जनता है, आग है, आकाश है, घी है, सत्य है, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सम्मान, ताश, और क्या है आपके सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, ये सभी के सभी किस्म आएंगे आपके, ये एक वचन होते हैं। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर इनका नोट्स बना ले अच्छे प्रकार से, क्योंकि क्या है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से क्या है एक वचन कौन सा और बहुवचन कौन से हैं। तो आगे जाने, अब देखेंगे बहुवचन। बहुवचन की चर्चा करें तो ये भी सिंपल है। देखो ये भी क्या है आप इसे देख सकते हो कि इसमें क्या है एक से अधिक जो संख्या का बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथा देखेंगे कौन कौन से, आंसू, ये आंसू हमेशा क्या है बहुवचन में प्रयोग होंगे। मैंने आपको बताया जिस प्रकार हमने लिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वर्ड बना लिए थे, कुछ एक पूरक पूर्व वाक्य बनाया था। उस वाक्य के अनुसार आप क्या इसमें भी पहचान सकते हैं। जैसे उसके आंसू बह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इसमें हो जाएगा भाई बहुवचन सा लिख रहा मैं कि उसके आंसू बह रहे हैं, नहीं कि ना कि बह रहा है। एक आंसू थोड़ी है, उन्हें गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है वो बहुवचन है। अगर हम एक वचन की बात करें जो हमने एग्जांपल देखी, जैसे सोना, चांदी, पीतल है, तो जैसे पीतल बहुत महंगा हो गया है, ये थोड़े हो गए हैं, तो इसमें भी हम वर्ड बना ले। आप एक पूरा सेंटेंस बना ले, सेंटेंस से आप आराम से पता लगा सकते हो।
ये भी इसी की ट्रिक है। मैंने आपको बताया कि ट्रिक से जानेंगे बिल्कुल अच्छे प्रकार से, क्योंकि क्या है, हमें एग्जाम में जब बैठे होते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाता है, काम नहीं करता है। तो कौन कौन सी परिभाषा याद करें, कहाँ से करें, कैसे हो, बाकी अगर हमारी ट्रिक याद रहेगी तो हम क्या सेंटेंस बनाओ और आंसर दो। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, एक वचन बहुवचन में भी क्या है, आप अपने मन ही मन में कोई भी सेंटेंस बना लो और क्या है आंसर दे दो। हमेशा जो हस्ताक्षर आपके वो भी किस में होंगे, वो होंगे आपके बहुवचन में। ये भी याद रखें हस्ताक्षर जो, क्योंकि हस्ताक्षर से क्या है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि हस्ताक्षर आपका किस में है, एक वचन में, बहुवचन में। तो हस्ताक्षर आपके क्या है, बहुवचन होंगे, क्योंकि क्या है, अगर सेंटेंस बना उसने हस्ताक्षर क्या है, कर दिए, ना कि कर दिया, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे होश है, उसे होश आ गया, ये होश अगर देखें तो भले हमें लग रहा है एक वचन में, परंतु क्या है, बहुवचन है। जैसे दर्शन, हमने दर्शन कर लिए, ना कि हमने दर्शन कर लिया। कर लिया नहीं होगा, कर लिए। ऐसे आप सेंटेंस बना लो किसी का भी, आराम से आप नैनो सेकंड में आंसर दे सकते हो। तो जैसे आप है, और दाम है, समाचार है, बाल है, लोग है, होश है, हालात और हालचाल है, ये सभी के सभी किस में आएंगे आपके, ये सभी आपके बहुवचन में आएंगे। इन सभी वर्डों को आप अच्छे प्रकार से देख लो एक बार, और ये क्या है, सभी वर्ड है जो आपके बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। तो इस प्रकार देखें हमने जो आपका वचन वाला चैप्टर है अच्छे प्रकार से डिटेल से जान लिया है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, सभी के सभी बिल्कुल डिटेल से जाने हैं। तो अब चलते हैं हम, जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है उसकी बात करेंगे हम, वो रहेगा हमारा कारक। तो कारक को क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसे भी क्या है अच्छे प्रकार से डिटेल से जानेंगे कारक को भी, क्योंकि क्या है, कारक भी अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और अब हमें दीजिए विदा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।